तो आपका न्यू चैप्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इक्वेशन। अब इक्वेशन को समझने से पहले, इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने दिया 3x + 5, ये हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस टाइप का है? बायनोमियल, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन में कब चेंज होगा? अगर हम इसमें इक्वल का साइन लगा दें। क्या लगा दें? इक्वल का साइन। इक्वल के साइन लगते ही ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसमें चेंज हो जाएगी बच्चों? इक्वेशन। ठीक है। अब इक्वेशन में देखो बच्चों, इक्वेशन में हमारे दो पार्ट होंगे, एक हो गया LHS और एक हो गया RHS। ठीक। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि LHS पे हम हमेशा क्या रखेंगे? वेरिएबल। क्या रखेंगे? वेरिएबल। और RHS पे क्या रखेंगे? कांस्टेंट। वेरिएबल में अल्फाबेट्स A to Z जो यूज करोगे, और RHS कांस्टेंट में जो हमारे नंबर्स हैं। अब देखो ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लास 6 से ये स्टार्ट होता है। क्लास 6 में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे, 9 में पढ़ेंगे और 10 में, फिर आगे कंटिन्यू आपका चलता ही रहेगा। तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा, इसका मतलब 6 से लेकर 10 तक जितने भी चैप्टर्स हैं सब में आप कुछ मिसिंग कर दोगे। चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम क्या कर रहा है? इक्वेशंस। तो इक्वेशंस के कई फॉर्म होते हैं सॉल्व करने का, बट कॉन्सेप्ट सबका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। आपके स्टेप में जैसे कि पहला फॉर्म देखिए, पहला आपका जो है जो नंबर्स यूज होंगे वो होल फॉर्म में होंगे। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया x + 7 = 5, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक। अब इसी में सेकंड फॉर्म, इसी के पार्ट में हम डिवाइड करें, इसका एक पार्ट यहाँ पे हमने देखा होगा कि वेरिएबल कितना यूज हो रहा है? केवल सिंगल वेरिएबल। देखो एक ही वेरिएबल आया होगा और कांस्टेंट कितने आए हैं? 2। एक LHS पे और एक RHS। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपका 3x + 1 = 2x + 7, अब ये इसका सेकंड फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ पहले आपको इसको समझना होगा, उसके बाद ये वाला। क्लियर? और किस फॉर्म में आ सकता है सेकंड फॉर्म? ये तो इसी का फॉर्म हो गया। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट से कोई भी एक नंबर, इन दोनों में से कोई या दोनों इसमें आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। इसमें आ जाए बच्चों? फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में आ जाते हैं इसका मतलब फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं, तो फ्रैक्शन की सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। इससे पहले फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया गया, उसके बाद फ्रैक्शन के साथ होल नंबर का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया गया। क्लियर हुआ? जैसे कि एग्जांपल देखेंगे x + 1/2 = 5, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन है और ये क्या है हमारा? होल नंबर। ये भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। और कैसे आ सकता है? 3x/2 + 7 = 5। अब इसमें फ्रैक्शन में कौन आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है, तो ये भी मुझे सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, कुछ इक्वेशन आपके डेसिमल में भी आ सकते हैं, क्योंकि डेसिमल भी आपने पढ़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेसिमल में भी आ सकता है, तो डेसिमल भी आपको सॉल्व करना चाहिए। इसलिए हमारे 6, 7, 8 में आप लोग को 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कौन कौन से? पहला चैप्टर आपका होना चाहिए इंटीजर, जिसमें आप प्लस माइनस अच्छे से समझते हैं। फिर उसके बाद फ्रैक्शन, और उसके बाद क्या होगा हमारा? डेसिमल। अगर आपकी ये 3 टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब आपकी आगे की मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर नहीं स्ट्रॉन्ग है तो इन तीनों को आप स्ट्रॉन्ग करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे देखते हैं। डेसिमल फॉर्म अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 0.5x + 7 = 0.1। ये हो गया हमारा किसमें? डेसिमल फॉर्म। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखते हैं इक्वेशंस के बारे में कुछ और ज्यादा जानेंगे। ठीक है? नो अबाउट मोर ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में अब देखिए आपने इक्वेशन लिख लिया, सारे फॉर्म देख लिए, मगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, तो इस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? कि अब इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं और क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम आपको एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू निकाल के कुछ उसके बारे में और आपको बताएंगे। ठीक है? देखो बच्चों, अब क्या करेंगे? इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा? x + 7 = 10।
ठीक है। अब देखो इसका जो मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए x प्लस 7 इक्वल टू 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? x की वैल्यू। जो x की वैल्यू हमें बच्चों यहाँ पे मिलेगी वो क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब वो वैल्यू अगर हम LHS में x के प्लेस पे रखेंगे, इसका मतलब हमें RHS मिलना चाहिए। अगर मिलता है इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया। अगर नहीं वेरीफाई हो रहा है इसका मतलब आपने सॉल्व सही नहीं किया। क्लियर हुआ? जो x की वैल्यू निकल के आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और वो वैल्यू इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका एक मेथड और होता है एरर एंड ट्रायल मेथड, तो भी आगे बताएंगे। अब देखो x की जगह पे हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करें बच्चों जो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाए? 10। सोचो क्या नंबर होगा वो? 3। क्या होगा? अब देखो अगर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, x इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 7 ऐड करेंगे, इसमें कितना मिल जाएगा? 10। इसका मतलब ये हमारा RHS पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होगा? 3 होगा। आप कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। x प्लस 7 इक्वल टू 10। कितना क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास वेरिएबल होगा और क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आपको पहले से पता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने कहा x प्लस 1 को ऐड करिए तो इसमें क्या ऐड? कुछ नहीं होगा रिजल्ट। अब मैंने आपसे कहा 2 प्लस 2 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि नंबर और वेरिएबल ऐड होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, सॉल्विंग में आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे हमने लिख लिया x इक्वल लगा लिया, फिर इधर क्या लिखा हुआ? 10 लिख दिया। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए, अब यहाँ पे जब भी कोई भी टर्म यहाँ से, चाहे वो वेरिएबल का हो चाहे वो कांस्टेंट का हो, इक्वल साइन को क्रॉस करेगा, साइन विल बी चेंज। अगर वो प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस, साइन उसका चेंज होना है। इस बात बस यही आपको ध्यान रखना है इक्वेशन, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इक्वेशन जब सॉल्व हो करना होगा आपको, जब कोई भी वैल्यू इक्वल साइन को क्रॉस करेगा तो साइन हमारी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस होगा तो इंटू होगा तो डिवाइड होगा तो वेरी गुड। क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए यहाँ पे 7 का साइन क्या है स्टूडेंट्स? प्लस। इसका मतलब हम इसको अगर इस साइड ले जाएंगे इसके पास, अब इसको हम इसके पास क्यों ले जाएंगे? क्योंकि भाई ये दोनों नंबर है, ये सॉल्व हो जाएगा, इसको हम ले जाएंगे। वेरिएबल तो मेरे पास दूसरा तो यहाँ पे कोई है नहीं। क्लियर? इसका मतलब ये हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। इतना स्टेप समझ में आया? स्टेप नंबर 1। क्लियर? स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? वेरिएबल और कांस्टेंट को एक पास लाना है और एक पास लाते समय उनके साइन का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखो x इक्वल टू 10 माइनस 7 सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 7 क्या आ जाएगा? 3। x इक्वल टू 3, दैट इज x इक्वल टू 3 is a solution of given इक्वेशन। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 3। अभी मैंने आपको x इक्वल टू 3 इसमें वेरीफाई करके दिखाया था। अब अगर आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है वेरीफाई द रिजल्ट, तो वेरीफाई कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। वेरीफाई आप करेंगे, जो आपकी इक्वेशंस होगी उसमें हम LHS पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे? LHS। तो LHS पार्ट कौन सा है इस इक्वेशन का? x प्लस 7 और वैल्यू आपकी कितनी आई है? x इक्वल टू 3। अब रखिए यहाँ पे, अगर इस पे रखने पे हमें अगर 10 मिल जाता है इसका मतलब वेरीफाई हो गया। क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 7, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 7 प्लस 3 10। यही तो वैल्यू हमारी RHS में लिखी हुई है, देखिए ध्यान से। यस या नो? इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है? सही है। क्लियर हो गया? अब ये आपने यहाँ पे देखा साइन का, बहुत मैं बार बार बता रहा हूँ कि साइन आपको ध्यान रखना है सॉल्विंग में। और क्या इसमें ध्यान रखना है? कुछ नहीं और को ध्यान रखना है इसमें नहीं, केवल आपको साइन ध्यान रखना है। इसका मतलब आपने इक्वेशन सीख लिया, इसका मतलब इक्वेशन आपने सीख लिया। तो क्वेश्चन का टाइप क्या जैसे हो, सिंगल वेरिएबल हो, डबल वेरिएबल हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? पैटर्न। केवल आपको क्या सीखना है? पैटर्न समझ में आ गया, इक्वेशन मतलब आपकी। अगर सीख लिया तो आपकी, और नहीं सीख पाए तो मेरी थी मेरी रहेगी। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? अब आगे देखते हैं थोड़ा सा।
सेकंड टाइम में आते हैं, यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा है और 4 क्वेश्चन आपने देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो फर्स्ट वाला और सेकंड में दोनों सेम है, तो सेकंड वाला आप लोग करोगे, सेकंड वाला आप लोग करोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी मैंने जितने भी इक्वेशन बच्चों यहाँ पे लिया है सिंगल वेरिएबल पे लिया है। सिंगल वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल, एलएचएस या आरएचएस पे एक ही वेरिएबल आ रहा है। डबल वेरिएबल इसके बाद देखेंगे डबल वेरिएबल। अब आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें x + 1/2 = 5। अब आपने क्वेश्चन देखा थोड़ा सा डर लगने लगा, क्यों डरना नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। क्या आ गया हमारा? फ्रैक्शन। रूल वही रहेंगे, फ्रैक्शन भी एक प्रकार का हमारा नंबर है और 5 हमारा नंबर, इसका मतलब ये इसके पास जाएगा और ये 1/2 का साइन क्या है? प्लस, इसका मतलब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, दैट इज वी राइट हियर x = 5 - 1/2। यस या नो? अब ये आपको आता होगा सॉल्व करना, अगर नहीं आता फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, जब होल नंबर और फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसके नीचे क्या ऐड कर लेंगे? 1। क्या ऐड कर लेंगे? 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा? 2। तो इसका मतलब 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। तो 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 मिल जाए हमें, 2। वेरी गुड, 2 से ऊपर करेंगे, 2 से नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर -1/2। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 5 × 2 = 10, 2 - 1/2। न्यूमरेटर जब सेम हो जाते हैं लाइक फ्रैक्शन में हो गए, इसका मतलब न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता सकता हूँ, मगर शॉर्टकट नहीं सीखना आपको। शॉर्टकट जब उसकी पूरा आपको अच्छे से पता होगा ये कैसे आया तो शॉर्टकट तुम खुद बना लोगे, शॉर्टकट तो खुद बना लो। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? इसके नीचे 1 लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे? x। ये बच्चों बेसिक मैंने मेथड बताया। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? तो इसके बाद क्या करेंगे? 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आएगा? 2 टाइम। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको शॉर्टकट थोड़ा देखो, इस केस में जब एक होल और एक फ्रैक्शन हो तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? 5 - 1/2 है, इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, और नीचे नीचे 2 5 - 1। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 2 = 10 - 1/2 = x। तो x = कितना हो जाएगा? 10 में से 1 लेस करेंगे बच्चों, 9/2। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन कितना है? 9/2। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट करेंगे 9/2, तो हमें क्या मिल जाएगा? 5। क्लियर हो गया? इसमें इसके पहले जो मैंने बताया था वही सेम पैटर्न है, प्लस था माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस। क्लियर? अब देखेंगे सेकंड टाइप क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप बच्चों हम क्या देखेंगे? फ्रैक्शन हो गया। इसका अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ इस फॉर्म में आता है पेपर में, तो कैसे करेंगे? अब आपको लग रहा होगा तो बिल्कुल नया है। तो देखो बच्चों, बोर्ड मॉस में आपने पढ़ा होगा ब्रैकेट के रूल्स, पढ़ा रहा कि नहीं? तो यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट्स लगाया है ये किस तरह का ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट। अब किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में अगर मान लीजिए ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ये यहां से यहां तक क्या है? क्लोज है। क्या है? क्लोज है। अब इसके बाहर जो भी होगा, चाहे वो माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे नंबर हो, चाहे वेरिएबल, कुछ भी हो, अगर जब भी इसके अंदर आएगा तो जितने टर्म होंगे सबसे मल्टीप्लाई करते हुआ चला जाएगा। क्या करते चला जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे बाहर हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब 2 पहले किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5। इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, जिससे कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। देखो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से, तो 2x - 5 को 2 से करेंगे, 10 = 20। अब देखो बेसिक इक्वेशन पे आप आ गए कि नहीं? अभी जो बताया मैंने उसी इक्वेशन उसी टाइप का हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो 2x = 20। अब यहाँ माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। वेरी गुड। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 30। 2x x = 30/। अब देखो यहाँ पे एक नया केस देखिए ध्यान से। अभी तक आपने जितनी भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सीधे आपने x = वैल्यू मिल जाती थी। 7 - 3 = 4। x = कितना हो गया? 4। अब देखो मैंने बताया था साइन चेंज होगा जब भी कोई वेरिएबल और कांस्टेंट इक्वल को क्रॉस करेगा, उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अब देखो 2 और x के बीच में किसका साइन है?
मल्टीप्लाई। वेरी गुड। मल्टीप्लाई इसका मतलब ये उधर जाएगा क्योंकि ये नंबर है, नंबर के पास जाएगा। तो मल्टीप्लाई है तो किसमें चेंज हो जाएगा? और डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? फ्रैक्शन। यस या नो? रिड्यूस करेंगे, अगर रिड्यूसिबल होगा तो रिड्यूस करेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 2 1 जा। क्लियर या नो? क्लियर हो गया बच्चों? अच्छे से आ गया। तो सारे मैंने फॉर्म आपको एक्सप्लेन कर दिए। अभी कुछ फॉर्म रह गए हैं, तो बाकी के जो फॉर्म अभी रह गए हैं, अभी बहुत चीजें इसमें बतानी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। समझ में आगे सभी को? क्लियर? तो इतना आप सभी को प्रैक्टिस करना है। करोगे प्रैक्टिस? नहीं करोगे? बोलो।